पाठ 6। मिट्टियों के प्रकार। मिट्टी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह पृथ्वी की ऊपरी सतह है जो कृषि के लिए आधार बनाती है। मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से तथा प्राकृतिक शक्तियों जैसे ऊष्मा, वर्षा, वायु आदि की क्रिया से कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से हुआ है। भारत में भौतिक संरचनाओं तथा जलवायु में विभिन्नता के कारण अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। मिट्टियों के प्रकार। भारत में निम्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी नदियों द्वारा जमा की गई महीन गाद से बनी है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह उत्तरी मैदानों, तटवर्ती मैदानों तथा नदियों के डेल्टों में पाई जाती है। दोमट मिट्टी में अनेक महत्वपूर्ण फसलें जैसे चावल, गन्ना, दालें, गेहूं, जूट, ज्वार तथा सब्जियां आदि उगाई जाती है। काली मिट्टी। यह मिट्टी दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी लावा द्वारा निर्मित चट्टानों से बनी है। यह गन्ना तथा कपास उगाने के लिए अच्छी होती है। यह चिकनी मिट्टी होती है तथा पानी को लंबे समय तक रोक सकती है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है। यह भारतीय मृदा का तृतीय विशालतम वर्ग है। ये मिट्टी सामान्यतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती है। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी व पूर्वी भागों के गर्म तथा अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाई जाती है। यह आग्नेय चट्टानों से बनती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इससे अच्छी फसलें पैदा की जा सकती हैं। सिंचाई द्वारा इस मिट्टी में तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन, गेहूं आदि की खेती की जाती है। लैटराइट मिट्टी। यह मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में दक्षिणी पठार, ओडिशा तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में, छोटा नागपुर, मेघालय आदि क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में चाय, कॉफी, नारियल तथा रबड़ आदि की फसलें उगाई जाती हैं। पर्वतीय मिट्टी। यह हिमालय के पर्वतों में पाई जाती है। इस मिट्टी में सीरीदार खेत बनाकर खेती की जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है। सेब, कॉफी, चाय, मक्का, बाजरा आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसमें पोटाश, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है, परंतु जीवांश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, किंतु इसमें ह्यूमस के तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। इसे मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। अधिकांश मरुस्थलीय मिट्टी अनुपजाऊ है, किंतु यह गेहूं, चना आदि की फसलों को उगाने के लिए अच्छी होती है। मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए इसमें खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। मृदा अपरदन। मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत वायु, जल तथा अन्य कारणों से जब नष्ट होती है तो इसे मृदा अपरदन कहते हैं। इससे मृदा अनुपजाऊ हो जाती है तथा कृषि योग्य नहीं रहती है। सामूहिक चर्चा। मृदा फसलों को उगाने के लिए क्यों आवश्यक है, इस विषय पर अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। मिट्टी का संरक्षण। मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए। मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। 1. वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। 2. अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं। 3. मैदानों में हमेशा कुछ फसलें या घास उगानी चाहिए। 4. पशुओं द्वारा अधिक चराई को रोका जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु। मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत होती है। मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं।
भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ जैसे दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी आदि पाई जाती है। मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए इसमें खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए।